तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं दिव्यांश मुर्गी लेयर फार्म, जहां पे मुर्गी अंडा देती है और लोकल में ही सेल होता है। ये है यूपी के बलिया ज़िले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड मैनेजमेंट यहाँ पे है, जस्ट बगल में लेयर फार्म है। जो कैसे लेयर फार्म करें उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास, जो किसान के पास पैसा, अगर वो इन्वेस्ट करके अपना फार्म बनाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक लेयर फार्म कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पैसा लगता तो ज़्यादा है बट इनकम भी काफ़ी बढ़िया ज़्यादा हो जाता है। चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाया जाए और लोगों को दिखाया जाए, जो भाई इंटरेस्ट लेते हो इस मुर्गी लेयर फार्म में, उनके लिए आसानी हो। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर साहब से और पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे ये मुमकिन है। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? अच्छा है। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार सिंह। सर आप अपने बारे में बताएं मुझे। सर मेरा नाम अमित कुमार सिंह है जी। और ये मेरे पिताजी का फॉर्म है। हाँ। और ये लगभग 7-8 साल से चल रहा है। हाँ। फिलहाल अभी मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ वेकेशन में। मैं सऊदी में रहता था। ठीक है। सऊदी में रहता हूँ, वेकेशन में आया हूँ और मेरे पिताजी सब इसका देख रेख करते हैं। अच्छा, लगभग 7-8 साल से ये फार्म चल रहा है। मैं वीडियो बनाने का मकसद क्या है ना सर, कि बहुत सारे नौजवान युवा जो पैसा इन्वेस्ट करके कुछ कमाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि अपना बिजनेस हो। बनाने का मकसद ये है कि आप जानकारी दें कि क्या खर्च आ जाता है बनाने में और कितना कमा सकता है बंदा अगर इतना इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मैं जिस रूम के अंदर बैठा हूँ, ये कितने मुर्गी का लेयर फार्म था पहले, जो अब आपने बदल कर बड़ा किया है? ये पहले यहाँ पे 5000 मुर्गियों का बना हुआ था। ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हाँ। ये 5000 मुर्गी का लेयर फार्म बना हुआ था। अच्छा। लेकिन हम लोग मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुआ, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोगों ने और ज़्यादा मुर्गी बढ़ाने की सोची, ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोची। बिल्कुल। हमने इसके बगल में ही अपना ही है ज़मीन, इसके बगल में हमने और मॉडर्न तरीके से जो है इसको अपना तैयार किए। और जो है कि मुर्गियाँ इधर से 5000 थी पहले, इधर से हमने ज़्यादा वहाँ पे डाला। वहाँ यहाँ पे 5000 थी, वहाँ पे कितना है सर? 7000। 7000। उसको इसको एक्सचेंज किया आपने, बढ़ाया। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर वो 5000 का लेयर फार्म बनाता है तो टोटल कितना खर्च आ जाएगा मुर्गी से अंडे देने तक? देखिए, इसके बारे में यदि आपके पास ज़मीन है तो मेरे पास तो ज़मीन है, तो मैं उसके बाद की बताता हूँ। ज़मीन यदि आपके पास है तो आप पूरा स्ट्रक्चर करने में लगभग कितना हो जाएगा? जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ आपका स्ट्रक्चर, इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा? स्ट्रक्चर बनाने में टोटल लगभग, यदि सिर्फ स्ट्रक्चर ये ऊपर का बनाना हो और ये वॉल हुआ, ये वगैरह जो हुआ, बिल्कुल, इसमें लगभग 10 लाख के आसपास खर्चा आएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जाली, मुर्गियों का जाली बनाने में? हाँ, और जाली जो बनाना है तो जाली के लिए हम लोग अलग से कारीगर मंगाते हैं। अलग से जाली एक्सपोर्ट है के यहाँ पे आता है। का जो है खर्चा वो 6-7 लाख रुपए के आसपास जाली का पड़ जाएगा। सिर्फ जाली का और वर्कर का? और वर्कर का तो लगभग 16-17 लाख हो जाते हैं। 16-17 लाख। ठीक है। अब हम अगर 5000 मुर्गी को खरीदते हैं तो एक मुर्गी का बच्चा कितने का आएगा? 5000 थोक में लेंगे मुर्गी तो हमारे मुर्गी का जो बच्चा है वो थोड़ा कम रेट में मिलता है। लगभग हमको लगता है या 20 या 25 रुपए के आसपास मिल जाएगा। हर जगह रेट तो कम ज़्यादा होते रहता होगा। कम इसका ज़्यादा रेट होता तो कम ज़्यादा रहता होता है। ठीक है। 20 से 25 रुपए में मिलेगा। उसको हम कितना दिन पालेंगे तो अंडा देने लग जाएगी? हमारी मुर्गी कंटिन्यू 5 महीने यदि बच्चा से खिलाया पिलाया जाए कंटिन्यू 5 महीना, तो 5 महीने के बाद जो है कि मुर्गी अंडा देने लायक तैयार हो। 5 महीने उसको लगभग लग जाएंगे। लगभग पहले जब बच्चा हम लाएंगे तो कैज में नहीं डालेंगे, जो हमने जाली बनाया है अंडे वाली उसमें नहीं डालेंगे, उसको दूसरी जगह व्यवस्था करना होगा। कितने दिन बच्चे को बाहर रखेंगे? उसको यहीं पे हम लोग डालते हैं। ये नॉर्मल इधर लगाया गया है। हाँ। जो है कि बच्चा यहाँ पे रहता है नॉर्मल। तो 3 से 4 महीने तक बच्चा रहेगा यहाँ पे। ठीक है। 4 महीने तक जब बच्चा को लगेगा कि नहीं, अब 3 से 4 महीने तक के बच्चे को रखेंगे यहाँ पे। रखेंगे। क्या साइज हो जाता होगा अगर वेट की बात की जाए तो? वेट की बात की जाए तो वही 1 kg के आसपास होता है। ठीक है। उसके बाद उसको हम केज में डालेंगे? उसके बाद हम केज में इसलिए डालते हैं कि मुर्गियाँ जो हैं आपस में चढ़े ना, आपस में एक दूसरे को एक्सीडेंट ना हो, आपस में एक दूसरे में चढ़ के मरे ना, पर्याप्त दाना मिले, पर्याप्त पानी मिले। क्योंकि मुर्गियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उनको टाइम टू टाइम पर्याप्त पानी और दाना देना पड़ता है। बिल्कुल। जब हम केज में डालेंगे, केज में डालने के बाद जब हमने फीडिंग का जो बना के रखा है उसमें हम मुर्गी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उतना किलोग्राम दाना माप के, जो है पत्थर माप के और डालते हैं हम लोग।
3 महीने के बाद हम बच्चे डाल देते हैं उसमें, तो धीरे धीरे तो पीक पे आने लग जाएगी। पीक में आ जाएगी। कितने दिन में टोटल पीक पे आ जाती है? जैसे हम 5000 बच्चा डालते हैं तो 5000 अंडे यानी 4990 अंडे कितने दिन में आ जाएंगे? लगभग 5 महीना लग जाएगा। पीक पे आने के बाद कितना दिन तक के ऐसा ही चलता रहेगा कि अंडे रेगुलर उतना रहें? देखिए, यदि हमारे पास 5000 मुर्गी मैं डालता हूँ तो 5000 मुर्गी, कोई मुर्गी क्या होती है कि कोई मुर्गी 1 महीने के बाद अंडा देती है, 5 महीने के बाद 6ठे महीने में अंडा देगी, कोई 7वें महीने में भी देती है। तो सबको बराबर लेयर आने में 5000 टोटल अंडा बाहर आने में वो लगभग हम मान के चलते हैं अपने तरफ से कि 1 या 1.5 महीने का गैप रहता है। अच्छा। कोई मुर्गी पहले अंडा देगी, कोई मुर्गी 10 दिन के बाद अंडा देना चालू करती हैं, तो 1 से 1.5 महीने में सब रेगुलर अंडा देना चालू कर देगी। केज में डालने के बाद वो कितने दिन तक वो केज में रहेगी, यानी वो अंडे कितने दिन तक देते रहेगी कंटिन्यू? जब अंडा देना एक बार चालू करेगी तो कंटिन्यू 1.5 साल मुर्गी अंडा देती है। लगभग 1.5 साल? 1.5 साल, 18 महीना। 18 महीना वो अंडा देगी। उसके बाद उसको हम सेल आउट कर देंगे, बेच देंगे मुर्गी को। उसके बाद मुर्गी को बेच देंगे और जितना हम मुर्गी छोट पे खरीद के लाएंगे उसका पूंजी बेचने पे निकल जाता है। अच्छा, जो छोटा बच्चा हम 25 रुपये में खरीद के लाएंगे वो हमारा पूंजी उस मुर्गी से निकल जाएगा। हम बेच के और उसी पैसा से बच्चे मुर्गी का हम ला देंगे। बट हमको बेचने से कुछ दिन पहले ही बच्चा लेके आना होता है? हाँ, बेचने से 5 महीना 4 महीना पहले हम बच्चा लाके और इसी में हम लोग डाल के रखते हैं ताकि वो निकले तो ये अंडा देने लायक तैयार हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पर डे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा भी घाटा होगा, कस्टमर का भी घाटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारी कहाँ जाएगा वो फिर दूसरे जगह अंडा लेने, अगर आप नहीं देंगे तो? अपना नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि जब हम मुर्गी को सेल करेंगे, इसको हम खिला पिला के अंडा सेल करने के बाद तुरंत यहाँ से मुर्गी को शिफ्ट करेंगे अंदर, ताकि अब वो अंडा अगले दिन से देना चालू कर। ऐसा कोशिश रहता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर अंडे देने लग गई कितना खर्च आ जाता होगा? क्या फीडिंग कराते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ जो आप पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल गोदरेज का फीड यूज़ कर रहे हैं आप? गोदरेज का मैं फीड यूज़ करता हूँ। ठीक है। और ये एक बोरी का जो है कि प्राइस पड़ता है लगभग 1000 रुपये। और हमारा ट्रक से बनारस से सारा फीड आता है। ठीक है। ट्रक से हम लोग मंगाते हैं, कभी 1 ट्रक आता है, 2 ट्रक आता है, हम लोग यही गोदाम में पूरा फुल करके रखते हैं ताकि हमारा 1 महीना 1.5 महीने का फीड चलता रहे। एक दिन का पर डे फीड कितना यूज हो जाता होगा? एक दिन में हमारे यहाँ 5000 मुर्गी हैं, 6 बोरी यूज होता है। अभी उसमें 5000 मुर्गी हैं, 6 बोरी यूज होता है, 6000 वो हो गए। और मैं आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मुर्गियाँ पत्थर खाती हैं। हमारी देसी मुर्गी हो या फिर कोई भी मुर्गी हो, बिना पत्थर खाए वो पाचन शक्ति उनका हो ही नहीं सकता है। नहीं, वो अंडे का जो कवर होता है ना, ये पत्थर जब खाएंगे तो अंडे का जो कवर बनता है वो इसी से बनता है। पत्थर कितना यूज कर लेती होंगी? पत्थर ये हमारे यहाँ जो डिब्बा दिख रहा है आपको, जी जी, ये मापन यंत्र है डिब्बे का। जो एक दिन का जो खाना होता है हम लोग 5 या 6 डिब्बे डालते हैं हम लोग, 6 डिब्बे, यानी लगभग 6 डिब्बा तो 30 केजी। 30 केजी एक डब्बे में 5 केजी लगभग आता है। 25 से 30 केजी। एक अंडे को अगर तैयार करने में, जैसे हमारे पास 5000 मुर्गी है तो मैं समझता हूँ कि 4000 अंडे तो आना ही चाहिए पर डे का। तो एक अंडे में खर्च कितना आ जाता होगा? देखिए, हमारे यहाँ अंडा एक यदि थोक में सेल होगा तो एक अंडा 5 रुपये का पड़ता है। और एक अंडा तैयार करने में हम लोग का अपना टोटल खर्चा 3 रुपये के आसपास पड़ता है। 2 रुपया 90 पैसा या 3 रुपये के आसपास पड़ता है। तो मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि 3 रुपये पड़ेगा। और रही बात कि फुटकर में बेचने की, तो फुटकर में जो है कि हम लोग कुछ 1 रुपया या जितना हो 1 पॉइंट कुछ, यानी 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 100 पैसे, यानी 6 रुपये भी बेच लेते हैं लोकल में। और जो होलसेलर हैं वो 5 रुपये लेके जाते हैं। यानी अंडे पे लगभग 2 रुपये आपको पूरे 12 महीने कभी भी, इससे कम तो नहीं बचता होगा? 2 रुपये से कम? 2 रुपये से ज़्यादा। गर्मी में 2 रुपये मिनिमम, और ठंडा का मौसम आएगा तो हम लोग प्लस प्रॉफिट होता है। 3 रुपये 4 रुपये भी बिकता होगा। अगर हम एक अंडे पे 2 रुपये भी बेनिफिट समझते हैं तो 5000 मुर्गी में 4000 अंडा तो कंफर्म आना ही है। 4500। 4500 तो वो सब 3 रुपये में सब टोटल आ जाता है। 3 रुपये में होता है। हाँ, रेगुलर। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपका पर डे का 4500 अंडे निकल रहा है, तो मैं समझता हूँ आपने बताया कि 3 रुपये अंडे पे खर्च है, तो 4 12 15,000 समथिंग, 15,000 के समथिंग हो रहा है पर डे खर्च हो रहा है समथिंग। और 4.5 इंटू 5 रुपये से भी अगर हम जोड़ते हैं तो 22,500 होगा। 22,000 का 22,500 रुपये लगभग तो आपको हमारा 7,500 पर डे का प्रॉफिट हो रहा है। 7,500 कमा सकता है आदमी। कितना इन्वेस्ट किए टोटल हम अगर देखा जाए तो? लगभग 25 से 30 लाख।
देखा जाए यदि हम लोग शुरू में ऐसे 7-8 साल पहले बिजनेस शुरू किए थे, तो ये वाला फीड जो फार्म खोले थे हम लोग नया वाला, तो इसमें हमारा लगभग 17 से 18 लाख के आसपास खर्चा हुआ था। ठीक है। फिर हम लोग जब दोबारा अपना नया मॉडर्न अनुसार जब हम लोग बनाए तो मतलब टोटल मान के चलो कि हमारा 30 से 35 लाख के आसपास खर्चा हुआ है उसमें नया वाला जो हम देख पा रहे हैं अभी वाला, नया वाला और ये दोनों मिला के 30 से 35 लाख रुपए। हाँ, इसका जो केज है तो इसमें जाली लगा रहता है मुर्गी का, ये इसमें से शिफ्ट करके उसमें कर दिया हम लोग। अच्छा, इसलिए उसका पैसा बच गया, इसीलिए उसका पैसा बच गया। अभी इसमें है नहीं। हाँ। ये रहता तो इसका खर्चा 7-8 लाख उसका और आता। हाँ, तो इसलिए हम अगर ऐसे ही काउंट करते हैं, ये जो था उसमें उसका भी पैसा हम अगर काउंट कर लेते हैं तो कितना खर्चा हो जाएगा? तो टोटल तुम्हारा आपका 40 के आसपास हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ फुसका गिना जाए फुसका तो 25 से 30 के आसपास हो। 25 से 30 वो, और इसमें का केज लेके गए वो टोटल लेके 25 से 30 लाख और केज इसका छोड़ेंगे। हाँ, यदि केज अगर आपको दूसरे जगह से लाना होता तो और 7 लाख और पकड़ के चलिए, 7 लाख लगभग 30-32 लाख रुपए। अगर 5000 अंडे का अगर कोई बनाना चाहता है तो 30-32 लाख रुपए खर्च करना होगा। 30-32-35 लाख मान के 35 लाख तक लगभग तो पैसा कमा सकता है इसमें। कोई अदरवाइज परेशानी कोई आती है, जैसे कोई बीमारी आ जाना? हाँ, आती है ना। मुर्गी का जो है टाइम टू टाइम अनुसार हर महीने में जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको जो है कि हम लोग गोरखपुर से डॉक्टर मंगाते हैं, स्पेशलिस्ट, मुर्गी का स्पेशलिस्ट। अच्छा, उसको मंगाएंगे, वो सुई, हर मुर्गी का सुई लगता है, हर मुर्गी का अलग से दवा पिलाया जाता है, उसका रख रखाव बचपन में उसका बहुत तरीके से किया जाता है। यदि हमने कोई भी चूक किया तो सब कोई बीमारी लग जाएगी तो उसमें जो है कि घाटा हो सकता है। यानी कि उसका कॉस्ट भी काउंट करना होगा फिर हमें? कॉस्ट दवाई का, डॉक्टर का, तो 3-4,500 अंडे का 2 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये पर डे आ रहा है। यानी कि उसका कॉस्ट भी काउंट करना होगा फिर हमें? यदि कॉस्ट दवाई का, डॉक्टर का तो 3 रुपये में भी है, वो सब 3 रुपये में सब टोटल आ जाता है। 3 रुपये में। अगर कोई अधिक जानकारी लेना चाहे तो और आपसे संपर्क करना चाहे तो मुमकिन है? मुमकिन है, हमारा नंबर है, ले लीजिए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें नंबर दिया गया है सर का, इसमें संपर्क कर लें ताकि आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आसानी हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।